हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। देखो, आज एसएससी सीजीएल 2025 परसेंटेज के ऑल क्वेश्चन इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। देखो, मैं आपको बता दूं कि सीजीएल 2025 में टोटल इतने नंबर ऑफ क्वेश्चन आए थे। अभी हम कर रहे हैं परसेंटेज। परसेंटेज में देखो, टोटल 41 क्वेश्चन थे, जिसमें से 36 क्वेश्चन हम करेंगे। बाकी 5 क्वेश्चन कहाँ गए? 5 क्वेश्चन एज इट इज़ रिपीट थे सेम डाटा के साथ, तो उनको हमने छोड़ दिया। ठीक है, उसके बाद देखो, इसी हिसाब से आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी। पहली वीडियो है परसेंटेज की, फिर रेशो, मिक्सचर, एलिगेशन, उसी टाइप से कंटिन्यू सारी वीडियो मिल जाएंगी आपको। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 है, अ बैग कंटेन्स 20% रेड बॉल, 30% ग्रीन बॉल एंड द रेस्ट आर द ब्लू बॉल। देखो, सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है? 20% बॉल क्या है? रेड है। ठीक है, और क्या है? ग्रीन बॉल है 30%। और क्या कह रहा है? ब्लू बॉल है रेस्ट। तो आपको पता है टोटल परसेंटेज कितना होता है? टोटल परसेंटेज होता है 100%। सब भाई को पता है। 20 ये होगा, इन 30 ये होगा, तो बचा कितना? 50%। मतलब 50% है ब्लू बॉल। और क्वेश्चन में बोल रखा है देयर आर 80 ब्लू बॉल। कितनी बॉल है? 80 ब्लू बॉल है। अगर 80 ब्लू बॉल है तो हमें क्या बताना है? कुल गेंदों की संख्या। कुल गेंदों की संख्या क्या हो जाएगी? 100%, जो कि क्या हो जाएगी? 50%। अगर 80 है तो 100% कितना हो जाएगा? 160। बताओ किसी भाई को कोई दिक्कत? ठीक है, बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, द डिफरेंस बिटवीन द 20% एंड 10% ऑफ द सेम नंबर इज 120। व्हाट इज द नंबर? देखो, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। अगर आपको बताऊं मैं, देखो क्या, किसी नंबर के 20%, किसी नंबर के 20% और 10% के बीच का नंबर क्या होगा? आप बोलोगे सर उस नंबर का 10% होगा। कैसे? देखो, 20% में से अगर मैं 10% माइनस कर देता हूँ तो क्या आएगा? आप बोलोगे सर 10%। मतलब उस नंबर के 10% की वैल्यू आपको कितनी दे रखी? उस नंबर के 10% की वैल्यू दे रखी है आपको 120। अगर 10% की वैल्यू 120 दे रखी तो आपसे क्या पूछा? 100%। एक जीरो और बढ़ा दो, 1200 आपका आंसर। बताओ कोई दिक्कत किसी भाई को? सही है, आसान सा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन समझो क्या कह रहा है। 2.5% ऑफ 200 पूछा। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है। देखो, 2.5% ऑफ 200। ठीक है, हमें 2.5% की फ्रैक्शनल वैल्यू पता है क्या होती है? 1/40, 200। ये जीरो से ये जीरो, 4×5 = 20, क्या आ गया? 5। ठीक है, जिसको फ्रैक्शनल वैल्यू नहीं पता वो भी कर सकता है। देखो, 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगी, 2.5 दूनी क्या हो जाएगा? 5। ये तो आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? स्टूडेंट स्कोर 80% इन वन सब्जेक्ट एंड 60% इन अनदर, बोथ सब्जेक्ट इक्वल मैक्सिमम मार्क्स, व्हाट इज द ओवरऑल परसेंटेज? देखो, हमें पता है कि दोनों सब्जेक्ट के इक्वल मैक्सिमम मार्क है और इक्वल वेटेज है, तो रेशो हो गया क्या? 1:1। कोई दिक्कत? इसमें कितने आए? 80%। सेकंड में कितने आए? सेकंड में आए 60%। तो वेटेड एवरेज अगर हम लगाएं, इन दोनों का प्रोडक्ट क्या आएगा? आप बोलोगे सर 80। इन दोनों का प्रोडक्ट 60 बटे 1 + 1 2 बराबर क्या हो जाएगा? आप बोलोगे सर 8 से 14, 140/2, 70% आपका आंसर आ गया। यही आपका आंसर है। बताओ कोई दिक्कत? आसान सा क्वेश्चन था ये तो। देखो, इसमें मैंने क्या किया, लेवल वाइज क्वेश्चन को रखा है, इजी से टफ की तरफ। तो स्टार्टिंग क्वेश्चन आपको आसान लगेंगे, लेकिन धीरे धीरे अच्छे लेवल के क्वेश्चन भी आएंगे इसमें। पहला क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? आउट ऑफ हर टोटल मंथली इनकम अ वुमेन स्पेंड 60% ऑन द हाउस होल्ड। 60% उसने कहाँ स्पेंड कर दिया? हाउस होल्ड पे स्पेंड कर दिए। इसमें कोई दिक्कत किसी को? कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद 15% ऑन द सेविंग एंड द रिमेनिंग स्पेंड ऑन द अदर आइटम, व्हाट परसेंटेज ऑफ हर इनकम इज स्पेंड ऑन द अदर आइटम? देखो, 60% यहाँ इन्वेस्ट स्पेंड कर दिए और 15% कहाँ पे इन्वेस्ट कर दिए? सेविंग हो गई उसकी।
तो 60 10 70 5 75% टोटल उसका इन्वेस्टमेंट हो गया। बचा कितना? आप बोलो सर 25% बचा। यही 25% उसने कहाँ किया होगा? अदर आइटम पे। सही है, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन देखो, अ स्टूडेंट मार्क्स इन मैथमेटिक्स वर 20% मोर इन फिजिक्स। देखो, मैथ में फिजिक्स से 20% अंक ज्यादा प्राप्त किए। 20% का मतलब क्या होता है? 1/5। मतलब अगर फिजिक्स में 5 अंक प्राप्त है तो मैथमेटिक्स में कितने होंगे? 6 अंक होंगे। इसमें कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। ही स्कोर 72 इन फिजिक्स। फिजिक्स में उसके कितने आए? 72 नंबर आए। आपसे क्या पूछा? हाउ मैनी डिड ही स्कोर इन मैथमेटिक्स। मैथ में कितने आए होंगे? आप बोलो सर बड़ा सिंपल सी चीज है। 5 की वैल्यू 72 है तो 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 72/5 इंटू 6 करना है। ठीक है। अब बोलो सर ये थोड़ा सा मुश्किल कैलकुलेशन दिख रही है, इसको आसान बनाओ। आसान बनाने का तरीका ये है कि नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर 6 है, ऊपर भी 6, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ये बन गई आसान। ठीक है, ये कैलकुलेशन की ट्रिक भी बता दी मैंने आपको। 5 दूनी 10 हो जाएगा नीचे, 12 से मल्टीप्लाई कर दो, 12 दूनी 24, 12 सत्ते 84 और 2 86। एक डिजिट के बाद पॉइंट लगा दो, ये आपका आंसर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है, द वैल्यू ऑफ अ मशीन डेप्रिशिएट 10% इन द फर्स्ट ईयर, 20% in the second year and 30% in the third year if the initial value was 10,000। देखो 10% का मतलब, आप बोलो सर 10% का मतलब होता है 1/10। मतलब वैल्यू क्या हो गई? वैल्यू हो गई 10 से 9। ठीक है। फिर 20% डिक्रीज हो गई। 20% का मतलब हम ले लेते हैं 2/10 ताकि कैलकुलेशन रहे आसान। तो 10 से 2 कम होके कितनी हो गई? 10 से 2 कम होके 8 हो गई। और तीसरा है 30%। 30% का मतलब क्या ले लेते हैं? 3/10। मतलब वैल्यू क्या हो गई? 10 से 3 कम होके 7। इनको कर लो मल्टीप्लाई, तो ये क्या आ जाएगा? 1000। 1000 से कम होके कितनी हो गई? 9 अट्ठे 72, 7 दूनी 14, 7 सतैया 49 और 1 50। ठीक है। देखो 1000 की वैल्यू क्या दे रखी है आपको? 10,000। तो यहाँ भी एक जीरो लगा दो, ये आपका आंसर आ गया। बताओ कोई दिक्कत? 5040 है, पहला ही ऑप्शन है। सही है, बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, अ मैन स्पेंड 80% ऑफ हिज इनकम हैज इंक्रीज्ड बाय 20% बट हिज एक्सपेंडिचर रिमेन्स द सेम, बाय व्हाट परसेंट हैव हिज सेविंग इंक्रीज्ड। देखो एक व्यक्ति अपनी आय का 80% खर्च करता है। कितना खर्च कर दे रहा है वो? 80% खर्च कर दे रहा है। और उसकी आय में 25% की वृद्धि होती है, लेकिन उसका खर्च उतना ही रहता है। उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? आसान सा क्वेश्चन है। 80% का मतलब क्या होगा? आप बोलो सर 80% का मतलब होता है 4/5। 80% का मतलब क्या हो जाता है? 4/5। हमें पता है कि इनकम बराबर क्या होता है? एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। अगर उसकी इनकम 5 रुपए मान लेते हैं, 4 रुपए वो खर्च कर दे रहा है, मतलब 1 रुपए बचा दे रहा है। 4 रुपए उसने खर्च कर लिया, 1 रुपए उसने बचा लिया। अब आपसे पूछा है, इनकम बढ़ गई उसकी 25%। 25% इसका कितना हो जाएगा? आप बोलो सर 1.25। 25 × 125। ठीक है। एक्सपेंडिचर सेम रहता है, मतलब एक्सपेंडिचर में कोई चेंज नहीं आता। अगर एक्सपेंडिचर में कोई चेंज नहीं आता मतलब एक्सपेंडिचर कितना बढ़ा है? 0। तो सेविंग कितनी बड़ी होगी? आप बोलो सर सेविंग भी 1.25 बड़ी होगी। जो इनकम बढ़ी है उसका उसने कोई खर्च नहीं किया। अगर कोई खर्च नहीं किया तो वो कहाँ गया होगा? सेविंग में गया होगा। ठीक है। एक का एक 1.25 कितना परसेंट है? आप बोलो सर 125% है। आसान सी चीज है। A man spent 30% of his salary on rent, 20% on groceries and 25% on other expenses। और 9,000 रुपये वो बचा लेता है। तो देखो अगर 30% उसने यहाँ खर्च कर दिया, 20 यहाँ खर्च कर दिया और 25 यहाँ, टोटल कितना हो गया? आप बोलो सर टोटल हो गया 75% जो उसने खर्च कर दिया। तो बचा कितना?
25%। इस 25% की वैल्यू आपको दे रखी है कितनी, 9,000 रुपये। अगर 25% की वैल्यू 9,000 है, आपसे पूछा है हिज सैलरी 100%। 100% कितना हो जाएगा, 25 चौको 100, 9 चौको 36। टोटल उसकी सैलरी कितनी हो जाएगी, 36,000 रुपये। क्वेश्चन नंबर 10 है, इसको सॉल्व करना है। देखो ये क्या है, 12.5 560, 12.5 को अगर हम देखें, साढ़े 12% क्या होता है, 1/8, सबको पता है कितने का, 560 का। प्लस ये क्या है, 66:2/3 होगा ये, है ना, 2/3 कितना होगा ये, 240। इसको सॉल्व करना है, तो ये तो आसान सी चीज दिख रही है। ये क्या हो जाएगा, 8 7 56 70, और ये 3 से कट जाएगा, 3 8 24, 80 दूनी 160, और 6 7 13, मतलब 230 आपका आंसर आ गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो आप क्या कह रहा है। A man spent 75% of his income due to inflation. His expenses increased by 20% and his income increases by 10%. Why, what percent change his saving? देखो समझते हैं, इसको भी बेसिक से ही कर लेंगे। हमारा क्या है, इनकम बराबर क्या होता है, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। इनकम बराबर क्या होता है, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग होता है। सबको पता है, आप बोलो हाँ सब बिल्कुल पता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इनकम कितनी बढ़ रही है, अच्छा पहले वो 75% खर्च कर रहा है। 75% का मतलब क्या होता है, 3/4। मतलब अगर उसकी इनकम 4 रुपए है, तो वो 3 रुपए खर्च कर रहा है, तो बचा कितने रहा है, 1 रुपए बचा रहा है। उसके बाद इस एक्सपेंसेस इंक्रीजेस बाय 20%। एक्सपेंसेस क्या हो गए, उसके 20% बढ़ गए। 3 का 20% कितना हो जाएगा, आप बोलो सर 3 दूनी 6, 0.6 रुपीज उसका एक्सपेंसेस बढ़ गए। उसके अलावा उसकी इनकम 10% बढ़ गई, इसका 10% कितना हो जाएगा, 0.4। अब आप बोलोगे सर इनकम 0.4 रुपीज बढ़ी है, एक्सपेंसेस 0.6 रुपीज बढ़े, इसका मतलब उसके सेविंग में से 0.2 रुपीज और खर्च हो रहा है। अगर इस पॉइंट को इग्नोर कर दें, तो 6 रुपए खर्चा बढ़ रहा है, 4 रुपए इनकम बढ़ी है, तो 2 रुपए क्या हो रहे होंगे, सेविंग में से खर्च हो रहे होंगे। तो उसकी सेविंग क्या हुई, 0.2 डिक्रीज हो गई। और 1 पर 0.2 डिक्रीज होने का मतलब क्या है, 20% डिक्रीज हो गई। देखो अगला क्वेश्चन है, 80% ऑफ 350 माइनस 37:1/2% और 160 प्लस 11% ऑफ 500। देखो 80% 360 का कितना हो जाएगा, 80% का होता है 4/5, किसका, 350 का। 37.5% का होता है, आपको देखो मैं बताऊं, 1/8 क्या होता है, 12.5%। और इसी को अगर मैं 3 गुना कर दूं, 3/8 क्या हो जाएगा, 37.5%। तो ये क्या दे रखा है आपको, 3/8 दे रखा है। 3/8 कितने का, 160 का, प्लस 11% ऑफ 500। तो ये परसेंटेज से 2 जीरो कट जाएंगे, क्या जाएगा, 11 पंजे 55। देखो 5 से ये कट जाएगा, 5 7 35, 7 चौको 28, 280, ये 8 दूनी 16, 20 दिया 60, -60 प्लस का 55। तो ये क्या बचेगा, ये बचेगा माइनस का 5, और इसमें से 5 कम करेंगे तो क्या आ जाएगा, 275। ये आपका आंसर। बताओ किसी भाई को कोई दिक्कत इसमें, क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखो तो,
A man spent 70% of his income. His income increases by 10%. His expenditure by 5%. By what percent increase in his saving? देखो इसको है ना डेविएशन से कर लेते हैं. क्या बोल रहा है? 70% सेविंग स्पेंड करता है वो. 70% का मतलब क्या हो जाएगा? आप बोलोगे सर 7/10. एक्सपेंडिचर और सेविंग का रेशो क्या आ जाएगा? एक्सपेंडिचर और सेविंग का रेशो. इनकम 10 है, 7 रुपये खर्च कर रहा है, तो बचा कितने रहा होगा? आप बोलोगे सर 3 रुपये बचा रहा होगा. कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है. उसके बाद उसकी इनकम कितनी बढ़ गई? इनकम बढ़ गई उसकी 10%. उसको यहाँ लिखना है, इनकम जो बढ़ी है उसको लिखना है नीचे. और क्या हो रहा है उसका? एक्सपेंडिचर 5% से बढ़ गया. एक्सपेंडिचर कितना बढ़ गया? 5%. ये तो जमाने का तरीका समझ लिया. क्या क्या लिखा है? ये एक्सपेंडिचर सेविंग का रेशो. एक्सपेंडिचर बढ़ा है तो यहाँ, सेविंग बढ़ी है तो इसके नीचे आ जाएगा, और नीचे लिखना है इनकम. अब लगाना है डेविशन. डेविशन लगाना है तो क्या करना पड़ेगा? इसमें से इसको माइनस, ऊपर वाले में से नीचे वाले को माइनस. 5 में से 10 माइनस करेंगे, क्या आएगा? -5. -5%. इन दोनों का प्रोडक्ट करो, इन दोनों का प्रोडक्ट करो, क्या आ जाएगा? -5×7=35%. ये आ गया एक्सपेंडिचर की वजह से डेविशन. तो ये डेविशन किसको इफेक्ट करेगा? सेविंग को इफेक्ट करेगा. पहले लिखना है आपको ये वैल्यू 10. फिर ये अगर माइनस के साथ आ रहा है तो यहाँ आ जाएगा क्या? प्लस. यहाँ प्लस आएगा, ये वैल्यू 35, और बटे ये वाली वैल्यू क्या आएगी? 3. इसको काटना जरा, क्या आएगा? आप बोलोगे सर देखो इसको काटें. 3 एकम 3, 3 एकम 3, बचेगा 2/3. तो ये क्या हो जाएगा? 10 + 11, 21 सही 2/3. या इसको क्या बोल सकते हैं? 21.66. 21.66 कहीं दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है. ये आपका आंसर. ठीक है. अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है. 75% ऑफ अ नंबर इज 15 मोर देन द 2/3 ऑफ दैट नंबर. फाइंड द नंबर. किसी नंबर का 75%. 75% क्या होता है? 3/4. मतलब 3/4 और 2/3. किसी नंबर के 3/4 और किसी नंबर के 2/3 में जो अंतर है वो कितने का है? वो है 15 का. तो आपसे नंबर पूछा है, निकाल लेते हैं भाई, क्या दिक्कत है इसमें. देखो 3 3 जा 9, 2 4 जा 8. 9 - 8 करेंगे, अपॉन में क्या आएगा? अपॉन में आएगा 12 × x बराबर 15. 9 - 8 क्या आ गया? 1 आ गया. x की वैल्यू क्या हो गई? 15 × 12. और 15 × 12 आप याद कर लो, 180 होता है. कई बार यूज होता है ये डायरेक्ट. ठीक है. अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है. अ वैल्यू इज इंक्रीज्ड बाय 30%, देन डिक्रीज्ड बाय अननोन परसेंटेज टू रिटर्न द ओरिजिनल वैल्यू. व्हाट इज द परसेंटेज डिक्रीज रिक्वायर्ड. किसी मान को 30% बढ़ाया जाता है, फिर मूल मान पे वापस लाने के लिए अज्ञात प्रतिशत से घटाया जाता है. तो देखो अगर 30% बढ़ाया जा रहा है, 30% बढ़ाने का मतलब क्या है? आप बोलो सर 30% होता है 3/10. मतलब 10 से 3 बढ़ा के नंबर क्या हो गया? 10 से 3 बढ़ा के नंबर 13 हो गया. अब इसको वापस लेके आना है. वापस लेके आना है तो क्या करना पड़ेगा? आप बोलो सर -3 करना पड़ेगा. 3 करना पड़ेगा, लेकिन बेस वैल्यू क्या होगा इस बार? 13. तो 3/13 निकालना है आपको. 3/13. देखो 1/13 क्या होता है? सबको याद होगा. जिसको याद नहीं है भैया याद कर लेना. देखो ये होता है 1/13. इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 7.69%. ठीक है. 7 सही 9/13%. बड़ा सिंपल भी है, इजीली निकाल भी सकते हो आप. क्या है? 100 को डिवाइड करो 13 से, क्या आएगा? आप बोलो सर 13 × 7 = 91, बचेगा 9. ये आ गया. ठीक है. इसमें कोई बड़ी बात नहीं है. इसको मल्टीप्लाई करो. देखो 3 से क्या आ जाएगा? 7 × 21. 9 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा? 9 × 27/13. लेकिन ये तो फ्रैक्शन वो वाली बन रही है, इम्प्रॉपर. तो प्रॉपर बनाना पड़ेगा. क्या हो जाएगा? 13 दूनी 26, 1/13, और 2 इधर ऐड हो जाएगा तो ये बन जाएगा क्या? 23 सही 1/13%. दिख रहा है किसी ऑप्शन में? बिल्कुल दिख रहा है 23.08. सही है.
45% of a number is 0.9 more than the 30% of it. What is the number? यदि किसी संख्या के 45% उसके 30% से 0.9 अधिक है। देखो किसी नंबर के 30% और 45% के बीच का अंतर क्या होगा? 15%। 15% की वैल्यू दे रखी है आपको 0.9। अगर 15% की वैल्यू 0.9 दे रखी है, इसका मतलब अगर मैं इसको 3 से काट लूँ, 5% की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0.3। और 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी? 20 पंजे 100 होता है ना, तो 20 से मल्टीप्लाई कर लिया हमने, क्या आ जाएगा? 20 दिया 60, 6। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 17। अ नंबर वाज मिस्टेकनली increased by 25% instead of decreasing by 20%. Why what percent the final result more than the correct value? एक संख्या को गलती से 20% घटाने के बजाय 25% बढ़ा दिया। देखो करना क्या था, उसको 20% डिक्रीज 20% डिक्रीज करना था, लेकिन उसको 25% घटा दिया। नंबर मान लिया हमने 100, इसको 25% क्या किया गया? बढ़ा दिया गया। तो हो कितना गया? आप बोलो सर 125। लेकिन करना क्या था, उसमें 20% घटाना था। अगर 20% घटाना था मतलब 80 करना था, उसको माइनस करना था 20%, लेकिन कर दिया उसको प्लस 25%। मतलब नंबर बनना था 80, लेकिन बन गया 125। कितना बढ़ गया? आप बोलो सर 20 और 25 45 बढ़ गया। 45 बढ़ गया कितने पे? 80 पे। तो 45/80 की परसेंटेज वैल्यू निकालनी है, क्या आ जाएगी? देखो 5 नाम 45 और 16 पंजे 80, 9/16। 9/16 क्या होता है? 56.25% होता है। कैसे होता है? अरे 1/16 याद है आपको? क्या होता है? 6.25%। इसी का 9 गुना ये है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, अ मैन गॉट 10% ऑफ हिज इन्वेस्टमेंट एज प्रॉफिट। ही इन्वेस्ट 5,000 रुपीज एंड प्रॉफिट वाज री इन्वेस्ट। वॉट वॉज द टोटल वैल्यू आफ्टर द सेकेंड ईयर विद सेम प्रॉफिट? देखो इसको पहले हम बेसिक से समझते हैं, फिर इसका एक और तरीका होता है वो भी समझेंगे। आपको क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि 10% इन्वेस्टमेंट पे प्रॉफिट मिल रहा है उसको। अगर 5,000 पे उसको 10% का प्रॉफिट मिल रहा है, 5,000 का 10% कितना हो जाएगा? आप बोलो सर 10% 5,000 का 500 रुपये हुआ, तो इन्वेस्टमेंट कितनी बन जाएगी? 5,500 रुपये। उसके बाद फिर अगली साल उसने पूरा टोटल अमाउंट इन्वेस्ट कर दिया, तो फिर 10% का प्रॉफिट होगा। इस बार 10% कितना हो जाएगा? 550 रुपये। तो अब कितना हो गया? आप बोलोगे सर 5,500 और 500,000, 650 रुपये। 650 नहीं, 6,050 रुपये। ये इसका फाइनल अमाउंट हो गया। ये बेसिक तरीका कोई भी इससे कर सकता है, बड़ा इजी है। दूसरी चीज आप देखो, क्या क्वेश्चन में हो क्या रहा है? 5,000 रुपये उसने लिए, 10% का उसको प्रॉफिट हुआ। अगली साल फिर जो प्रॉफिट और प्रिंसिपल है वही क्या बन गया? जो प्रिंसिपल प्रॉफिट वाला अमाउंट है वही क्या बन गया? प्रिंसिपल बन गया। फिर प्रिंसिपल पे 10% का इंटरेस्ट मिला, तो ये कंपाउंड इंटरेस्ट वाला केस नहीं बन रहा। अगर कंपाउंड इंटरेस्ट बन रहा है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट में 10 साल, 2 साल के लिए 10% के रेट से कितना इंटरेस्ट आता है? 10 का सक्सेसिव, 10+10 + 10 × 10/100, जो कि क्या होता है? 21%। बहुत से लोगों को तो ये डाटा याद भी होगा, आप चाहो तो आप भी याद कर सकते हो कि 2 साल के लिए 10% के रेट से इंटरेस्ट कितना होता है? 21% होता है। तो इसका 21% ही निकालना है। 5,000 का 21% कितना हो जाएगा? देखो परसेंटेज से 2 जीरो खत्म हो गई, 21 पंजे होता है 105। मतलब उसको प्रॉफिट कितने का होगा? 1,050 का। और अगर अमाउंट पूछा होता तो 1,050 जोड़ के बता देते, कितना हो जाता? 6,050। ठीक है। A trader marks his goods 40% above the cost price and gives a discount of 25% if he gains 75 on an item.
व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ आइटम, क्या कह रहा है क्वेश्चन। एक व्यापारी अपने माल पर लागत मूल्य से 40% अधिक अंकित करता है और फिर 25% की छूट देता है। तो एक कॉन्सेप्ट होता है, क्या होता है कि एमपी से सीपी का रेशो हमेशा क्या होता है, 100 प्लस पी अपॉन 100 माइनस डी। ठीक है, इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन है। उसने क्या किया है, 40% अब मार्कअप किया है। 40% का मतलब क्या होगा, 2/5। मतलब अगर सीपी 5 रुपए है तो इससे 2 रुपए ज़्यादा 7 रुपए उसने मार्कअप किया है। ठीक है, प्रॉफिट कितना हो रहा है, आप बोलो सर प्रॉफिट रुपीज़ में पता है, उसमें नहीं पता, तो इसको ऐसे ही लिख लो 100 प्लस पी। लेकिन हमें पता है छूट वो दे रहा है 25% की, 25% की छूट दे रहा है। 100 माइनस 25 करेंगे क्या आ जाएगा, 75। ठीक है, इसको सॉल्व करना है, काट लो। देखो ये कट जाएगा, 15×5 75 और 15×7 105। 105 क्या आ गया, 100 प्लस पी की वैल्यू। तो यहाँ से पी की वैल्यू साफ साफ दिख रही, क्या आ रही है, ये 105 है ना। पी की वैल्यू क्या आ गई, आप बोलो सर पी की वैल्यू आ गई 5%। अगर प्रॉफिट 5% का हो रहा है और 5% की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, आप बोलो सर 75 रुपये, बोल तो रखा है साफ साफ। 5% की वैल्यू क्या दे रखी है, 75 रुपये। तो 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी, 20×5 = 100, 75×2 = 150 और एक जीरो, 1500 रुपये हो जाएगी। बताओ कोई दिक्कत किसी भाई को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 है, ड्यू टू एन एरर अ शॉपकीपर इंक्रीजेज द सेलिंग प्राइस बाय 500 ऑफ अ 500 रुपीज आइटम। देखो 500 रुपये की एक चीज का उसने 10% से बढ़ा दिया, इंस्टेड उसको क्या करना था, 10% घटाना था। तो परसेंटेज इंक्रीज बताना है, तो हम मान लेते हैं 100 रुपये प्राइस है। 10% अगर बढ़ा देता तो कितना हो जाता है, 110 रुपये। लेकिन उसने 10% घटाना था तो कितना होता, 90। होना चाहिए था 90, हो गया 110। कितना बढ़ गया, आप बोलोगे सर 90 से 110 बढ़ हो गया, 20 रुपये बढ़ गया, कितने पे, 90 रुपये पे। 20/90 कितना हो जाएगा, 2/9, जो कि क्या होता है 22.22%। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 है, एन एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट 20% ऑफ हिज सैलरी टू चैरिटी, फ्रॉम द रिमेनिंग अमाउंट 40% इज एलोकेट टू इन्वेस्टमेंट, द रेस्ट इज डिवाइड फॉर एजुकेशन एंड ट्रेवल इन 7:5। द एक्सपेंस फॉर ट्रेवल, देखो ट्रेवल पे एक्सपेंस दिया 6000, तो हमें इससे सॉल्व करके कहाँ तक पहुँचना है, ट्रेवल के एक्सपेंस तक पहुँचना है। करते हैं सॉल्व। देखो सबसे पहले हमें क्या दिया है, 20% वो क्या करता है, 20% करता है वो चैरिटी। अगर उसकी सैलरी में एक्स मान लूँ तो उसमें से 20% का मतलब क्या होता है, आप बोलो सर 20% का मतलब होता है 1/5। 5 रुपए में से 1 रुपये उसने खर्च कर दी कहाँ पे, चैरिटी में। बचे कितने, आप बोलोगे सर 4/5। 4/5 बचे, सही है। उसके बाद उसने क्या किया, रिमेनिंग अमाउंट का 40%। रिमेनिंग अमाउंट का 40%, 40% क्या हो जाएगा, आप बोलो सर 40% 2/5 हो जाएगा, इसी का डबल तो है। 5 रुपए में से फिर 2 रुपये उसने खर्च कर दिए कहाँ पे, इन्वेस्टमेंट पे। तो बचे कितने, 3/5। अब उसके पास जो पैसा बचा, द रेस्ट ही डिवाइडेड इन द ट्रेवल एंड एजुकेशन में 7:5 में। देखो एजुकेशन में कितना खर्च किया, 7, ट्रेवल में कितना खर्च किया, 5, टोटल कितना खर्च किया, आप बोलो सर टोटल खर्च किया 12। टोटल 12 खर्च किया। हमें दिया किसका है, हमें दिया है ट्रेवल का। ट्रेवल में 6000 खर्च किए, और ट्रेवल में अगर रेशो देखें तो कितना खर्च किया, आप बोलोगे सर 5। मतलब 5/12 उसने कहाँ खर्च किया, ट्रेवल पे खर्च किया। यहाँ तक कोई दिक्कत, अगर यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है तो क्वेश्चन खत्म हो गया आपका, 6000 ये है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब काट लो इसको, देखो ये 5 से ये 5 खत्म, 4×3 = 12 से ये 12 खत्म, सिर्फ एक 5 बचा है, मतलब 6×5 = 30। एक्स की वैल्यू क्या आ गई, 30,000 रुपये। हमसे क्या पूछा था, हमसे पूछा था एम्प्लॉय की सैलरी। एम्प्लॉय की सैलरी, सैलरी शब्द सुना है आपने, वो क्या है,
32,000। आपका सैलरी से क्या लेना देना अभी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो आप तो, द पॉपुलेशन ऑफ विलेज इंक्रीज्ड बाय 8% एनुअली, इफ द करेंट पॉपुलेशन इज दिस, व्हाट वाज इज 2 ईयर अगो। देखो अगर करंट पॉपुलेशन आपको पता है कितनी दे रखी है, करंट पॉपुलेशन दे रखी है 58320, तो 2 साल पहले पॉपुलेशन क्या रही होगी। देखो अगर हम समझें, क्या समझें, 2 साल पहले हम पॉपुलेशन मान लेते हैं कितनी, एक्स है। कोई दिक्कत है इसमें, आप बोलो सर कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आपने मान लिया एक्स, ठीक है। हर साल कितना बढ़ रही है, 8% बढ़ रही है। 8% की फ्रैक्शनल वैल्यू की बात करें तो क्या हो जाएगी, देखो 4% होता है 1/25, 8% उसका डबल है, मतलब 2/25। मतलब हर साल पॉपुलेशन कितनी बढ़ रही है, 2/25 बढ़ रही है। अगर पिछली साल 25 थी तो अब 2 बढ़ के कितनी हो जाएगी, 27 हो जाएगी। फिर क्या हो जाएगी, आप बोलो सर अगली साल भी 25 से 27 हो जाएगी, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। और हो कितनी गई, हो गई 58320, ये पॉपुलेशन हो गई। यहाँ तक कोई समस्या, कोई समस्या नहीं है। तो इसको सॉल्व करना है, काट लो भैया। देखो 27 से कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा। 27 से अगर काटें हम, 27 दूनी होता है 54, इधर बचेगा कितना, 4। फिर 27 एकम 27 जाएगा, इसमें से माइनस करेंगे कितना बचेगा, 3 और 3 6 और 1 27, 2 आ रहा है ना, छक्का, और एक जीरो ही बच रही है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब 27 से काट लो, ये कितनी बार में जाएगा, ये तो 8 बार में चला जाएगा। 80, 80 आ गया। देखो 80 मुझे दिखता है क्या, 20 चौके 80 होता है, ये आपको पता है क्या। ऐसा क्यों किया, क्योंकि मुझे यहाँ दिख रहा था 25, क्यों दिख रहा था 25, और 25 जैसे ही 4 के साथ मिलता है 2 जीरो बना लेता है। 25 इंटू 4 क्या होता है, 100, ये तो सबको पता है। बस यही कैलकुलेशन का हैक है कि हमें देखना चाहिए, ये करने की ज़रूरत नहीं थी हमें, सिर्फ समझाने के लिए लिखा है मैंने। तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, आप बोलोगे सर एक 25 तो गया, दूसरा 25 बचा जो 20 के साथ मल्टीप्लाई होगा, कितना आ जाएगा, 25 दूनी 50, एक जीरो और 2 जीरो इनने बना दिया। तो ये आपका आंसर आ गया। वर्तमान में जनसंख्या इतनी हो गई, 2 साल पहले कितनी थी, 50,000 थी। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 23 है, ए सैलरी इज 40% मोर देन बी सैलरी। ए की सैलरी क्या है, 20% मोर है किससे, बी की सैलरी से। तो अगर हम रेशो लिखें, ए और बी का 20% मोर है, सॉरी 40% मोर है। 40% का मतलब अभी बताया था मैंने, 40% का मतलब क्या होता है, 2/5। मतलब बी की सैलरी अगर 5 है तो इसकी सैलरी कितनी होगी, 2 ज़्यादा 7। इसमें कोई दिक्कत किसी भाई को। बी सैलरी इंक्रीज्ड बाय 20%, बी की सैलरी 20% बढ़ गई, बी की सैलरी क्या हो गई, 20% बढ़ गई, ठीक है। 5 का 20% कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10, मतलब 1 रुपये बढ़ गई। तो अब इसकी सैलरी कितनी हो गई, 6 रुपये हो गई। कितनी बढ़ गई, 1 रुपये, ठीक है। ए की सैलरी x% से बढ़ी है, ए की सैलरी कितनी बढ़ी है, x% से बढ़ी है। एज न्यू सैलरी बिकम्स 25% मोर देन बी सैलरी। अब जो ए की नई सैलरी आई है, कुछ आई होगी यहाँ पे नई सैलरी, वो क्या हो गई, वो 25% मोर हो गई। 25% क्या है, आप बोलो सर 25% होता है 1/4। मतलब ए की बी की सैलरी अगर 4 है तो ए की कितनी हो जाएगी, 1 ज़्यादा 5, ठीक है। 6 की वैल्यू 4 दे रखी है तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 5। यहाँ तक कोई दिक्कत, देखो 5 थी सैलरी, 20% बढ़ी, 6 हुई, और क्वेश्चन बोल रहा है कि 25% मोर है। मतलब अगर इसकी सैलरी हम 4 यूनिट माने तो इसकी 5 यूनिट होगी। अगर 6 की वैल्यू 4 है, कितने गुना आ रही है, आप बोलोगे सर ये आ रही है 15 चौको 60। यहाँ से यहाँ अगर मूव करें, ऐसे देख लो ना, ये कितने गुना है, 4 की वैल्यू है 6, 15 चौको 60, 1.5 गुना। तो ये भी क्या हो जाएगी, ये भी क्या हो जाएगी, 1.5 गुना। 15 पंजे 75, मतलब 7.5 आ गई आपकी किसकी सैलरी,
ए की सैलरी आफ्टर इंक्रीजिंग। हमसे पूछा है एक्स का मान ज्ञात करो। एक्स क्या है? एक्स वो है जितने परसेंट इसकी वैल्यू बढ़ी है। कितनी बढ़ी है? आप बोलो सर 0.5 बढ़ी है। कितने पे? 7 पे। पॉइंट हटाएंगे, इधर लगाएंगे एक जीरो। 5 से 70 कितनी बार में कट जाएगा? 5 एकम 5 और 5 चौको 20, 1/14। 1/14 क्या हो जाएगा? आप बोलोगे सर 7.14%। सही है, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अगला क्वेश्चन देखो। अ टैंक कंटेन 3500 मिलीलीटर ऑफ वाटर इफ इट्स फुल कैपेसिटी इज 0.005 किलोलीटर, व्हाट परसेंट ऑफ टैंक एम्प्टी? पहले देखो, ये दिया है किलोलीटर में और ये दिया है मिलीलीटर में, ये तो गलत बात है। तो किलोलीटर को मिलीलीटर में बनाते हैं। देखो क्या है, 0.005 अब किलो का मतलब क्या होता है? आप बोलोगे सर किलो का मतलब होता है 1000। 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये किस में आ गया? ये आ गया लीटर में। लीटर को बनाना पड़ेगा मिलीलीटर में, तो फिर क्या करना पड़ेगा? 1000 से मल्टीप्लाई। अरे लीटर को मीटर में, मिलीलीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ता है? 1000 से मल्टीप्लाई। तो देखो पॉइंट से ये 3 जीरो तो खत्म। फाइनली अपने पास क्या आ गया? अपने पास आ गया 5000 मिलीलीटर। कोई दिक्कत इसमें? आप बोलो सर कोई दिक्कत नहीं। 5000 मिलीलीटर टोटल कैपेसिटी हो इसकी, और भरा कितना गया है? 3500। परसेंटेज में निकालना है तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगे, 5 सत्ते 35 होता है, 5 धाम के 50 होता है, 10 7/10। 7/10 सबको पता है क्या होता है? 70%। सही है। लेकिन हमसे पूछा है ये कि टैंक कितना खाली है। अगर 70% भर गया है तो खाली कितना बचेगा? आप बोलो सर खाली बचा है 30%। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 है, अ रिडक्शन ऑफ 20% इन द प्राइस ऑफ शुगर एनेबल अ पर्सन टू बाय 5 kg मोर फॉर 200 रुपीज। देखो क्वेश्चन को समझो, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि शुगर के प्राइस में कमी हो गई। कितने की कमी हो गई? 20% की कमी हो गई। 20% की कमी की वजह से वो क्या कर पा रहा है? 5 kg एक्स्ट्रा शुगर खरीद पा रहा है। कितनी खरीद पा रहा है? 5 kg मोर खरीद पा रहा है। कितने रुपए में? 200 रुपए में। अभी 200 को छोड़ो कुछ देर के लिए, मतलब ये 20% जो कम हुआ है उसी की वजह से 5 kg खरीद पा रहा है। इसको ऐसे समझो कि मान लो आपके पास 100 रुपए, ठीक है, पहले कोई आइटम आप 100 रुपए में खरीद पा रहे थे, अब उसकी कीमत 20% कम हो गई, मतलब अब वो 80 में मिल रहा है। तो आपके पास क्या हो रहा है? 20 रुपए बच रहे हैं। अगर 20 रुपए बच रहे हैं तो 20 रुपए में आपको दिया है कि भाई 5 kg एक्स्ट्रा और खरीद सकते हो, तुम खरीदना चाहोगे? तो इसने कहा मैं खरीद लूंगा, कोई दिक्कत नहीं। मतलब 20% की वजह से क्या खरीद पा रहा है वो? 5 kg एक्स्ट्रा खरीद पा रहा है। अगर 20% प्राइस की वजह से जो पैसा बचा है उसकी वजह से 5 kg खरीद पा रहा है, तो 100% जो पैसा होगा उसकी वजह से कितना खरीद पाएगा? आप बोलोगे सर बड़ी सिंपल सी बात है, यहाँ किया 5 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ भी 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या आ जाएगा? 25 kg। मतलब करंट कंडीशन में वो कितना शुगर घर ले जा रहा है? 25 kg शुगर घर ले जा रहा है। ठीक है। हमसे पूछा क्या है? हमसे पूछा ओरिजिनल प्राइस, मतलब हमें पता होनी चाहिए ओरिजिनल क्वांटिटी। वो कैसे निकालेंगे? आप बोलोगे सर 25 kg अभी ले जा रहा है और 5 kg एक्स्ट्रा खरीद रहा है, ये हमें पता है। मतलब 5 kg एक्स्ट्रा ना खरीद पा रहा होता जब 20 kg ले जाता, क्योंकि 20 + 5 ही तो 25 होता है। मतलब वो पहले 20 kg ले जा रहा था, अब वो 5 kg एक्स्ट्रा खरीद रहा है, टोटल 25 kg खरीद रहा है। क्लियर है ये पॉइंट? अगर ये पॉइंट समझ में आ गया तो आपको पता है क्या 20 kg कितने रुपए में खरीद रहा है? आप बोलोगे सर 200 रुपए में खरीद रहा है। 200 रुपए में खरीद रहा है। ओरिजिनल प्राइस कितना आ गया? 10 रुपए पर kg, जो आपसे पूछा है। अगर आपसे ये ना पूछा होता, आपसे पूछा होता करंट प्राइस बताओ, तो क्या करते? आप बोलोगे सर 25 से डिवाइड कर देते 200 को, करंट प्राइस आ जाता, क्या आ जाता? 25 × 200, 8 रुपीज। देख लो 10 से कम हो के 2, 10 से 2 कम होने के बाद कितना हो गया? 8 रुपए। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। इन अ कॉम्पिटेटिव एग्जाम 120 क्वेश्चन आर देयर
इन 3 सेक्शन। देखो 3 सेक्शन है, क्वेश्चन बहुत लंबा सा बना रखा है लेकिन बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, इसको आराम से करते हैं। 3 सेक्शन है, जनरल नॉलेज है जिसमें 20 क्वेश्चन है, ठीक है, जीके जिसमें 20 क्वेश्चन है। उसके बाद क्या दे रखा है, रीजनिंग जिसमें 50 क्वेश्चन है। और उसके बाद क्या दे रखा है, उसके बाद दे रखा है इंग्लिश जिसमें 50 क्वेश्चन है, ठीक है। आप बोलोगे सर बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर इनका रेशो ले लें तो कोई फर्क पड़ेगा, आप बोलोगे सर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्या जाएगा 2:5:5। तो हमने इनका रेशो ले लिया। अब बात कर रहा है कि अ कैंडिडेट आंसर 70% ऑफ जनरल नॉलेज। उसने जनरल नॉलेज में कितने आंसर सही किए, 70%, ठीक है। 50% रीजनिंग में सही किए और 30% इंग्लिश में सही किए। बिल्कुल सही है, आप बोलोगे हाँ सर सही है। इफ द मिनिमम पासिंग स्कोर इज 60%, मिनिमम पासिंग स्कोर कितना है, 60% है, हाउ मेनी मोर क्वेश्चन डिड द कैंडिडेट नीड टू आंसर। कैंडिडेट को कितने करेक्ट क्वेश्चन और करने पड़ेंगे, ठीक है। तो पहले इसको कैलकुलेट करो, ओवरऑल उसका एवरेज कितना बन रहा है। तो वेटेड एवरेज लगा लेते हैं, क्या हो जाएगा, देखो 70 दूनी 140, ठीक है। उसके बाद 50 पंजे 250 और 50 5 दिए 15 150। टोटल कितना बन रहा है, आप बोलो सर टोटल बन रहा है 5 2 7 और 5 12। इसको जरा जोड़ना, कितना आ रहा है, कितना, 250 300 400 540, 540/12। 12 से इसको काटो, 12 चौको 48 और 12 पंजे 60। टोटल उसके 45% बढ़ रहा है, लेकिन हमें चाहिए कितना, हमें चाहिए 60%, मतलब 15% एक्स्ट्रा चाहिए। टोटल क्वेश्चन कितने हैं, टोटल क्वेश्चन लिखा हुआ है कहाँ, 120। टोटल 120 क्वेश्चन है, 15% और करेक्ट कर देगा तो अपना काम हो जाएगा। 120 का 15% कितना होता है, 15 × 12 180, मतलब टोटल उसको 18 क्वेश्चन और सही करने हैं। 18 क्वेश्चन और सही कर देगा तो उसके कितने आ जाएंगे, 60% नंबर आ जाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, अ वेंडर सेल अ शर्ट एट 500 रुपीज ईच, अर्न 2% कमीशन एंड अ टाई एट 150 रुपीज ईच विथ 12% कमीशन। देखो 500 रुपए की शर्ट बेचता है, 2% कमीशन कमाता है। शर्ट कितने की बेच रहा है वो, 500 रुपए की, 2% कमीशन कमा रहा है। टाई बेच रहा है वो 150 रुपए की और 12% कमीशन कमा रहा है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब उसने 3 शर्ट बेची और 4 टाई बेची, कितने दिन में, 1 दिन में। आपसे पूछा क्या है, टोटल 30 दिनों का उसका कमीशन कितना है। तो पहले 1 दिन का कमीशन निकाल लें, 30 दिन का तो आसानी निकाल लेंगे। देखो टोटल शर्ट उसने कितने रुपए की बेची, आप बोलोगे सर 5 दिया 1500 रुपए की बेची, जिसपे उसने 2% का कमीशन कमाया, मतलब 15 दूनी 30 रुपए उसने शर्ट पे कमाया कमीशन में, सही है। उसके बाद उसने 4 टाई बेची 150 रुपए की, मतलब 15 चौको 60, 600 रुपए की, और 600 रुपए पे 12% का कमीशन कमाया। 600 रुपए पे 12% का कमाया है, तो 12 छिंग 72 रुपए का उसने कमीशन कमाया। देख रहा है 60 से ज्यादा टाई पे कमीशन कमा रहा है। ये क्या आ गया, 1 दिन का कमीशन हो गया। 1 दिन का कमीशन टोटल कितना हो गया, 102 रुपए। 102 रुपए 1 दिन का कमीशन हो गया, तो 30 दिन का कितना हो जाएगा, आप बोलोगे सर 30 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या आ जाएगा, 1 0 3 दूनी 6 0 3 एकम 3। टोटल वो 30 दिन में कितना कमीशन कमा लेगा, 3060 रुपए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 है, इन एन इलेक्शन 80% ऑफ एलिजिबल वोटर कास्ट देयर वोट। इलेक्शन में 80% जो एलिजिबल वोटर थे उन्होंने वोट कास्ट किया। हमसे टोटल नंबर ऑफ वोटर पूछा तो हमने मान लिया x। इसमें से 80% लोगों ने क्या किया, वोट डाला। 80% ने वोट डाला, टोटल वोट कितने हो जाएंगे, आप बोलोगे सर देखो 80% होता है 4/5, मतलब टोटल वोट जो डले वो कितने, टोटल नंबर ऑफ वोटर का 4/5 है।
उसके बाद 5% क्या होगा, इनवैलिड डिक्लेयर होगा। अगर 5% इनवैलिड डिक्लेयर हुआ है तो 95% क्या होंगे, वैलिड। 95% क्या हो जाएगा, 5% होता है 1/20, तो 20 में से 1 माइनस कर देंगे, क्या आ जाएगा 19/20, ये होगा वैलिड वोट। देखो ये टोटल नंबर ऑफ वोटर, ये डालेगा ये वोट, ये क्या हुआ है, वैलिड वोट। ठीक है, आप बोलो हाँ सर बिल्कुल ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपसे बोला है कि कैंडिडेट रिसीव 11,400 वोट्स विच अकाउंटेड फॉर 60% ऑफ द टोटल वैलिड वोट। ये टोटल वैलिड वोट आ गए, इसका 60% मतलब 3/5 विनिंग कैंडिडेट को मिले, और विनिंग कैंडिडेट को कितने मिले, 11,400 वोट मिले। बताओ कोई दिक्कत आया समझ में, आया समझ में तो काम हो गया आपका। देखो 19 छिक्के 114 होता है, तो ये आ गया 100। ठीक है, 2 से ये कट जाएगा कितनी बार में, 10 बार में। तो टोटल x की वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू आ गई 25, 2 जीरो उधर थी, 1 जीरो ये बची थी, 3,000। टोटल 25,000 वोटर थे। क्लियर। आगे क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, आ स्कूल ऑर्गेनाइज्ड अ फील्ड ट्रिप फॉर 100 स्टूडेंट एंड 100 चैपरॉन्स। क्या है, चैपरॉन्स। चैपरॉन्स का मतलब क्या होता है, पेरेंट्स होता है। ठीक है, 100 स्टूडेंट है, 10 चैपरॉन्स है। ईच स्टूडेंट वॉज गिवन अ स्नैक पैक ऑफ कंटेनिंग 10 आइटम इक्वल टू द 15% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट की बात करें तो कितना है, आप बोलो सर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट की बात करें तो ये है 100, और चैपरॉन्स या पेरेंट्स की बात करें तो ये है 10। अब उनको कितने स्नैक दिए, 15% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट है उसके 15% दिए गए। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने, 100, 100 का 15% कितना हो जाएगा, 15। ये किसको मिला, एक स्टूडेंट को मिला है। ठीक है, एंड ईच चैपरॉन रिसीव्ड अ स्नैक पैक आइटम इक्वल टू द 25% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट का 25% कितना हो जाएगा, 100 का 25%, 25। मतलब एक स्टूडेंट को 15 पैकेट मिले और एक चैपरॉन को कितने मिले, 25 पैकेट मिले। टोटल पूछा है आपसे कितने मिलने चाहिए, हाउ मैनी स्नैक आइटम टोटल। तो देखो अगर एक को 15 मिले तो 100 को कितने मिले होंगे, 1500, और एक को 25 मिले तो 10 को कितने मिले होंगे, 250। ये टोटल आ गया, कितना हो गया ये, 15 और 2 1750। बताओ भाई कोई दिक्कत किसी भाई को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 है, इन अ सिटी द करेंट नंबर ऑफ लिटरेट पीपल इज 25,000। करेंट नंबर लिटरेट पीपल का कितना दे रखा है, 25,000 दे रखा है। द नंबर ऑफ लिटरेट मेल इज डिक्रीज बाय 5% एंड द नंबर ऑफ लिटरेट फीमेल इंक्रीज बाय 10%। देखो ये 10% बढ़ गई, ये 5% कम हो गई। तो इसमें लगा लेते हैं एलिगेशन, मेल और फीमेल। मेल क्या हो रहा है, 5% से डिक्रीज हो रहा है, फीमेल क्या हो रहा है, 10% से इंक्रीज हो रहा है। कोई दिक्कत। टोटल इंक्रीज की बात करें तो कितना हो रहा है, आप बोलोगे सर 25,000 से 25,250 हो गया, मतलब कितना बढ़ गया, 250 बढ़ गया कितने पे, 25,000 पे। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अगर हम इसको सॉल्व करें तो कितना आएगा, आप बोलोगे सर ये तो दिख रहा है सीधा सीधा 1/100 दिख रहा है, लेकिन फिर भी सॉल्व करो, 2 जीरो से 2 जीरो, 250 से 250, क्या आ गया 1%। मतलब ओवरऑल 1% का इंक्रीमेंट हुआ है, तो इसको लिख लेंगे सेंटर में। अब क्या करना है, अब तो एलिगेशन लगा दो, 10 माइनस 1 करेंगे क्या आएगा 9, और 1 माइनस -5 करेंगे कितना आएगा 6। ये आया ना समझ में, 1 माइनस -5 तो कितना हो जाएगा 1 + 5 6। ठीक है 6। अगर इनका और रेशो ले लें तो कितना आ जाएगा, 3 से कट जाएगा, 3 तिरका 9, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 3:2 आ गया। टोटल कितना हो गया 5 यूनिट। 5 यूनिट की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, आप बोलो सर 5 यूनिट की वैल्यू दे रखी है 25,000, कितने गुना है 5,000 गुना, तो 3 यूनिट की वैल्यू भी क्या हो जाएगी 5,000 गुना, मतलब 15,000। मतलब प्रेजेंट में मेल की संख्या क्या है, 15,000 है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 31 क्या कह रहा है, अ कैंडिडेट अटेम्प्ट 75% क्वेश्चन इन एन एग्जाम,
He got 80% of the unattempted one correct. 10% of the unattempted one were also awarded ड्यू टू ग्रेस. देखो 75% ऑफ द क्वेश्चन करे उसने. 75% क्या होता है? 3/4. पता है आपको? मतलब 4 में से उसने 3 क्या करे? अटेम्प्ट करे. अटेम्प्ट करे 3 और अनअटेम्प्ट कितने छोड़ दिए? 1 अनअटेम्प्ट छोड़ दिया. कोई दिक्कत इसमें? अब जो उसने अटेम्प्ट करे उसमें से 80% क्या हुए? करेक्ट हुए. 80% क्या होगा? करेक्ट होगा. उसके अलावा जो 10% अनअटेम्प्ट थे वो भी उसको पासिंग मार्क्स में काउंट होगा क्योंकि उसको ग्रेस मिल गया. ठीक है, बिल्कुल ठीक है. इफ द नंबर ऑफ क्वेश्चन इज 200 हाउ मेनी डिड ही गेट राइट. तो पहले परसेंटेज में निकाल लो कितना आ रहा है. आप बोलो सब वेटेड एवरेज लगा लो. 8 3 24 240 प्लस 10 250/4. ये उसने टोटल क्या किए? परसेंटेज में करेक्ट किए. 250/4%. किसका? आप बोलोगे सर 200 क्वेश्चन का. तो इसमें 200 से और मल्टीप्लाई कर दो तो नंबर ऑफ क्वेश्चन आ जाएगा. ठीक है, 4 से ये कट जाएगा. 4 5 20 0. परसेंटेज का साइन था उसका 1/100. तो 2 0 से ये 2 0 खत्म हो गई. 25 पंजे 125. टोटल उसने 125% ने 125 क्वेश्चन 125 क्वेश्चन सही किए. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 32 है. जब प्राइस ऑफ पेट्रोल शॉट अप बाय 5% बिफोर द हाइक इट्स प्राइस वाज 82 पर लीटर. देखो 5% प्राइस बढ़ गया. उससे पहले प्राइस कितना था? 82 रुपीज़ पर लीटर था. मैन ट्रेवल करता है कितना? 3045 किलोमीटर एक मंथ में और उसकी कार माइलेज देती है ये 15 किलोमीटर पर आवर. तो आपसे पूछा है इंक्रीज इन द मंथली एक्सपेंडिचर. इंक्रीज पूछा है तो देखो निकाल लेंगे बड़ी आसान से. सबसे पहले निकालो. देखो 3045 किलोमीटर चलता है. गाड़ी एवरेज देती है उसकी 15 का. मतलब वो टोटल इतना पेट्रोल क्या कर रहा है? इतने लीटर पेट्रोल खर्च कर रहा है. अब 1 लीटर की कीमत पहले थी कितनी? 82. लेकिन 5% बढ़ गई. मतलब 82 का 5% ही तो इंक्रीज हुआ होगा. 82 रुपीज़ लीटर थी, अब 5% बढ़ गई तो 5% का इंक्रीमेंट हुआ होगा. यही आपसे पूछा है. ठीक है. 5% का होता है? 5% होता है 1/20. इसको सॉल्व करना है. देखो 15 से ये तो कट ही जाएगा. 15 दूनी 30 0. 15 3 45. 82 से इसको काट लो कितनी बार में? 2 बार में 41 और ये बचा 10. इसको कर लो मल्टीप्लाई. 41 तिया 123 3 2 भी आ जाएगा एज इट इज. एक कैरी बचेगी. 41 दूनी 82 और 1 83. एक डिजिट के बाद पॉइंट आ जाएगा. मतलब 832.30. 832 रुपये उसका खर्चा बढ़ गया. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 33 है. द प्राइस ऑफ प्रोडक्ट डिक्रीज्ड बाय x% देन इंक्रीज्ड बाय x%. पहले x% डिक्रीज हुआ फिर इंक्रीज हुआ x%. फाइनल बिकम 10% लेस देन द ओरिजिनल प्राइस. देखो x% डिक्रीज और x% इंक्रीज का केस जब भी आए तो मैंने आपको बताया क्या कि हमेशा क्या होता है? x²/100% का डिक्रीमेंट होता है. क्या होता है? x²/100% का ऑलवेज डिक्रीजमेंट होता है जब ऐसा केस आए सेम परसेंट से इंक्रीज किया जा रहा है सेम परसेंट से डिक्रीज किया जा रहा है. ठीक है. माइनस सिर्फ ये डिनोट करता है कि डिक्रीज होगा. और ये आपको दे रखा है कितना? 10% भैया क्वेश्चन है. इसकी वैल्यू क्या बोल रखी? 10% लेस हुआ है. तो इसी को सॉल्व करना है. देखो 1% से परसेंटेज खत्म हो ही जाएगा. x² की वैल्यू क्या आ गई? 1000. तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? x की वैल्यू आ जाएगी √1000. अब अगर √1000 की वैल्यू आप बता पाओ तो आपका आंसर आ गया. तो आप बोलोगे सर देखो √1000 तो ना पता लेकिन मुझे 32 का स्क्वायर याद है. 32 का स्क्वायर सबको याद होगा. कितना होता है? 1024.
ठीक है, मतलब 32 से थोड़ा सा कम आंसर आएगा। 32 से थोड़ा सा कम आंसर क्या हो गया, 31.6। सही है। क्वेश्चन नंबर 34 है, क्या कह रहा है, आर लैंडलॉर्ड बॉट अ फ्लैट फॉर 8,000 he want to earn a 9% annual return on his investment after paying 2000 rupees per month for maintenance. What should be the monthly rent charges? मंथली रेंटेड चार्जेस बताने। अगर उसको क्या चाहिए, उसको 8% का रिटर्न, 8% का नहीं 9% का एनुअल रिटर्न चाहिए। तो देखो सिंपल सी बात है, उसने 8 लाख रुपए का प्लॉट लिया। कितने का प्लॉट लिया, 8 लाख रुपए का। उसको चाहिए 9% का रिटर्न, तो इसका 9% निकाल लो। 2 जीरो से 2 जीरो, 8 9 में 72। ये क्या आ गया, आप बोलो सर ये आ गया उसका एनुअल रेंट या एनुअल रिटर्न। इसको उसको इतना एनुअल क्या चाहिए, रिटर्न चाहिए, मतलब 12 महीने में चाहिए। तो 12 से डिवाइड कर दो, क्या आ जाएगा, 12 छिंग 72। उसको 6,000 रुपये पर महीने का प्रॉफिट चाहिए, कहीं से भी आए। अब अगर उसको 6,000 का प्रॉफिट चाहिए तो रेंट कितना रखना चाहिए। आप बोलोगे सर देखो 6,000 का प्रॉफिट तो मिल जाएगा उसको, लेकिन 2,000 रुपये हर महीने उसको वो भी देना पड़ेगा। अगर 2,000 रुपये ये देना पड़ेगा, मतलब उसको 6 + 2 टोटल 8,000 रुपये का रेंट मांगना पड़ेगा। 8,000 रुपये का रेंट लेगा, जिसमें से 2,000 वो मेंटेनेंस में लगा देगा और 6,000 उसकी जेब में से बच जाएंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35 है, द प्रोडक्शन ऑफ अ बोतल रोज टू 26,000 फ्रॉम 16,000 इन 2 ईयर। देखो 2 साल में क्या हुआ है, 16,000 से बढ़ के 26,000 हुआ है। अगर इनका रेशो ले लें, 3 जीरो से 3 जीरो तो कटी जाएंगे, 16 से 26 होगा कितने साल में, 2 साल में। तो 1 साल के लिए क्या करते हैं, आप बोलो सर बड़ा सिंपल है, अगर इनका अंडर रूट ले लेते हैं, 2 साल का ग्रोथ रेट से 1 साल का निकालना है तो क्या करना पड़ता है, अंडर रूट। अब देखो 16 का अंडर रूट तो मुझे पता है 4 है, लेकिन इसका, आप बोलोगे सर इसका तो नहीं पता, लेकिन मुझे पता है ये कि ये 5 से थोड़ा सा बड़ा नंबर आएगा। क्या आएगा, 5 से थोड़ा सा बड़ा नंबर आएगा। मतलब अगर मैं रेट की बात करूं, अगर इसको 5 मान के सॉल्व करूं तो कितना बढ़ गया, आप बोलोगे सर 1/4, जो कि क्या होता है 25% होता है। अगर 5 होता तो 25% आंसर आता, लेकिन ये 5 से बड़ा है, मतलब ये 1 से बड़ा होगा, और अगर ये 1 से बड़ा होगा तो आंसर क्या आएगा, 25% से थोड़ा सा बड़ा आंसर आएगा। 25% से बड़ा आंसर क्या दिख रहा है, 26%। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, रोहन ऑर्डर 5 kg ऑफ प्रीमियम कॉफी, सम एडिशनल किलोग्राम ऑफ ऑर्डिनरी कॉफी। देखो भाई, रोहन ने क्या किया, 5 kg प्रीमियम कॉफी ऑर्डर करी और कुछ एडिशनली क्या करी उसने, ऑर्डिनरी कॉफी करी। द प्राइस ऑफ प्रीमियम कॉफी पर केजी वॉज 3 टाइम्स द ऑर्डिनरी कॉफी। ये 5 kg ऑर्डर करी प्रीमियम वाली, और ऑर्डिनरी कितनी करी हमें नहीं पता, x kg। इनका प्राइस क्या है, प्रीमियम का 3 गुना है ऑर्डिनरी से। ठीक है। When order was delivered, it was found that the quantities of premium and ordinary coffees has been swapped. अब क्या हुआ, उसने यहाँ 5 kg करी थी और यहाँ 1 kg, लेकिन उनने क्या किया, उल्टा कर दिया कि 3 kg 5 kg कर दिया ऑर्डिनरी कॉफीज, और जो एक्स थी उसको कर दिया प्रीमियम कॉफी। प्राइस को क्या कर दिया, उल्टा कर दिया। मतलब अगर बिल बनता है तो कैसे बनता है, आप बोलो सब 5 kg 3 रुपए के हिसाब से मिल रही है, तो 5 × 3 प्लस x kg 1 रुपए के हिसाब से मिल रही, तो x × 1 ये आना चाहिए था। लेकिन उन्होंने क्या किया, इसका उल्टा कर दिया। उल्टा कर दिया तो क्या कर दिया, आप बोलो सब 5 में कर दिया 1 से मल्टीप्लाई, और प्लस x में कर दिया किसने से मल्टीप्लाई, 3 रुपए से मल्टीप्लाई, ये कर दिया। इसकी वजह से क्या हुआ, द चेंजेस इंक्रीज हिज बिल बाय 40%। तो जो नया बिल आया वो 40% बढ़ के आया। 40% कितना होता है, 2/5। मतलब बिल आना चाहिए था 5 रुपए, आया कितना, 7 रुपए।
ठीक है, आप बोलो हाँ सर बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो जो बिल ओरिजिनल है उसका कितना आया, 7/5 आया। यहाँ तक कोई दिक्कत? ये क्वेश्चन अगर आप लिख पाए तो आपका क्वेश्चन खत्म हो गया। आप तो इसी को सॉल्व करना है। देखो 7 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 को उधर ले जाएंगे, तो 5 दिया 15 सत्ते 105 प्लस 7x बराबर क्या आ जाएगा, 5 × 5 25 और 3×5 = 15x। 7x माइनस कर देंगे 15x में से, कितना बचेगा 8x। और ये 105 माइनस कर देंगे तो ये बचेगा 80। मतलब x की वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू आ गई आपके पास 10। अगर x की वैल्यू 10 आ गई तो आपसे क्या पूछा है, फाइंड द रेशियो ऑफ द ओरिजिनल क्वांटिटी प्रीमियम का और ओरिजिनल क्वांटिटी ऑफ ऑर्डिनर का। तो रेशियो क्या हो जाएगा, 5 और 10 का रेशियो 1:2। आपका आंसर 1:2 दे रखा है, बिल्कुल दे रखा है। प्रीमियम का और उसका ही पूछा है ना, प्रीमियम और ऑर्डिनरी, उल्टा नहीं पूछा। ठीक है, बाय।